कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में, जब एक सोवियत ऑफिसर ने 2 छोटे छोटे बिल्लो एक टॉम के नीचे फेंक दिए। जब कुत्ते की मां ने ये देखो तो फौरन रस्सी छोड़कर इसके पीछे भागी। असल में ऐसा करने के पीछे इस ऑफिसर का मकसद था कि वो अपने फौज के कुत्तों को दुश्मन यानी जर्मन के खिलाफ यानी जर्मनी के टैंक को तबाह करना सिखाना चाहता था। मगर इसने कई लोग अफाते और जो लोग अपने साथ कुत्ते लाए थे वो इस जगह से जाने लगे। मगर अचानक हवा में गोली चलाकर सोवियत ऑफिसर ने इसको धमकी दी कि जो अपने कुत्ते को फौज में नहीं भेजेगा वो अपने कुत्ते की जगह भर्ती होकर फौज में दाखिल होकर जंग में हिस्सा लेगा। इसके बाद कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें कुत्तों को काफी देर तक भूखा रखने के बाद टैंक के नीचे खाना दिया जाता था। ये कुत्ते टैंक के वजन से डर रहे थे, इसलिए दिन भर टैंक के इंजन को चालू रखा जाता था ताकि कुत्तों के दिल से इसका डर खत्म हो जाए। इसके साथ कुत्तों के मालिक को टैंक के नीचे जाने के लिए कहा गया था कि कुत्ते पूरी तरह से निडर हो जाएं। इन सब ट्रेनिंग का मकसद कुत्तों पर बम बांधकर इनको टैंक के नीचे भेजने के लिए तैयार करना था। इस वक्त वोल्को नाम का एक आदमी भी था जो अब कुत्ते प्रिंस से इतना प्यार करता था जो इसको इसी तरह से कुर्बान नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रिंस के साथ यहाँ से भाग जाने का फैसला किया। मगर जल्द ही इसको कैप्टन ने देख लिया। कैप्टन ने इसको वार्निंग दी कि अगर इसने फौज से गद्दारी की तो इसको जान से मार दिया जाएगा। अब वोल्को का चिपट हो चुका था, इसलिए इसने अपना जख्मी का सर्टिफिकेट दिखाकर अपने और प्रिंस के लिए रिटायरमेंट की अर्जी डाल और साथ ही इसने प्रिंस की जगह खुद जंग में जाने का फैसला बनाया। वोल्को प्रिंस के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार था और इसके लिए प्रिंस की अहमियत ये कोई और नहीं समझ सकता था। असल में वोल्को पहले फौज में पायलट हुआ करता था और जख्मी होने के बाद इसको जंगल में रेंजर के तौर पर तैनात किया गया। एक दिन इसने एक कुत्ते को देवड़ियों से बचाया और इसका नाम प्रिंस रखा, मगर वो नहीं जानता था कि ये मामूली सा कुत्ता इसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन वोल्को हंटिंग राइफल लेकर जंगल की रखवाली कर रहा था कि अचानक एक जर्मन जासूस ने इसके ऊपर हमला कर दिया। जासूस ने इसको चाकू दिखा पेड़ के ऊपर धक्का दे दिया, मगर इन वक्त प्रिंस दौड़ता हुआ आया और इसने जासूस के बाजू पर काट दिया। फिर वोल्को ने अपनी बंदूक उठाई और इस जासूस को बंदी बनाकर फौज के हवाले कर दिया। तो प्रिंस ने वोल्को की जान बचाई और साथ ही इसको फौज से इज्जत भी दिलवाई। इस दिन के बाद वोल्को और प्रिंस अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों एक साथ खाना खाते, सोते और खेलते थे। धीरे धीरे इसकी दोस्ती और गहरी होती गई। मगर जब दूसरी जंग अजीम की शुरुआत हुई तो इसे अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए वोल्को प्रिंस के साथ मिलिट्री में शामिल हो गया। वोल्को चूंकि जख्मी था इसलिए इसको कैंप ड्यूटीज, डॉक्टर की मदद करना, इस तरह के ड्यूटी दिए जाते थे। एक दिन डॉक्टर के साथ बातचीत कर रहा था कि तब अचानक एक जर्मन बॉम्बर ने हमला कर दिया। इनके कई कैंप तबाह हो गए, मगर वोल्को खुशकिस्मती से बच निकला। इसने जख्मी सोल्जर को उठाकर ट्रक में भेजने का फैसला किया। फिर इसने खुद ट्रक के नीचे छुप कर दुश्मन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू की। हालांकि वो काफी वक्त से जंग के मैदान से दूर था, मगर इसका निशाना आज भी एकदम से टिक था। इसने अकेले ही जर्मनी के जासूसों को मार दिया, मगर अचानक इसकी गाड़ी पर एक मिसाइल आ गिरा जिसके धमाके से वोल्को बेहोश हो गया। वोल्को को लगा कि आज इसका आखिरी दिन है, मगर प्रिंस भागते हुए एक मेडिकल गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हुआ। पहले तो इस गाड़ी के लोगों ने इस डॉग को पहचाना नहीं, मगर हेना ने इस डॉग के साथ जाने का फैसला किया। प्रिंस भागता हुआ वोल्को के पास आया और इसकी तरह वोल्को की जान बच गई, मगर किस्मत से वोल्को की टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, इसलिए इसकी टांग काटनी पड़ी। वही प्रिंस ने काफी फौजियों से दोस्ती कर ली थी। हर कोई प्रिंस की बहादुरी और अपने मालिक की तरफ वफादारी के लिए हैरान था। वही नैना वोल्को जैसे बहादुर फौजी की कहानी सुनकर इसके प्यार में पड़ गई। जल्द ही वोल्को की हालत सुधरी और वो अपनी बेटी और वो लट्टी के सहारे चलने लगा। सोवियत यूनियन की फौज जमीनी फौज के सामने कमजोर पड़ रही थी। आज एक बार फिर से इसके मुल्क पर मुसीबत आई थी और एक बार फिर से वोल्को ने प्रिंस के साथ फौज में शामिल होने का फैसला किया और इसको सीधा जंग में भेजने के बजाय मिलिट्री के कुत्तों को ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। इस बार वो वोल्को के साथ प्रिंस की भी कुर्बानी चाहते थे। यहाँ पर प्रिंस को बम ढूंढना या जासूस का पता लगाने की ड्यूटी नहीं दी गई, बल्कि अफसरों ने इसको दुश्मनों के टैंक को बर्बाद करने के लिए भेज दिया। सोवियत यूनियन जर्मनी का मुकाबला करने जा रहा था, इसलिए इसने पुराने तरीकों से दुश्मनों के टैंक को बर्बाद करने का फैसला किया। पहले इंसानों को बम लगाकर टैंक के नीचे भेजा जाता था, मगर सीधी सी बात है कि इंसान कुत्तों के मुकाबले में आराम से भागते थे, इसलिए कई बार फौजियों को टैंक तक पहुँचने से पहले ही गोली लग जाते थे। और अब फौज ने कुत्तों के लिए एक खास किस्म की ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसे बम को इस पर बांधकर टैंक को उड़ाया जा सके। जब कुत्तों के दिल से टैंक का डर निकल गया तो कैप्टन ने कुत्तों के जिस्म पर बम बांधे। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे आते तो एंटीना के दबने की वजह से दुश्मन का टैंक तबाह हो जाता था। यह देखकर वोल्को का दिल बैठ गया। वो ऐसे प्रिंस ने इसकी जान बचाई थी और वो इस
इसको अपने ऐसे मिशन पर नहीं भेज सकता था, इसमें इसकी जान जाना तय है। इसलिए आखिरकार इसने अपाहिज का कार्ड निकाला और मिलिट्री से निकलने का अहद किया, मगर मिलिट्री हेड ने इसकी तरफ देखा और बताया कि तुम सिर्फ एक कुत्ते के लिए अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हो। आखिर में वोल्को अपने कमरे में आता है और आखिर में वोल्को अपने कमरे में आया और इसने अपनी चाड़ी उठाकर चारों तरफ तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सुनकर फौरन नैना वोल्को के हौसला देने के लिए आए। आज इनका मुल्क खतरे में है, इसलिए हर इंसान अपने मुल्क की हिफाजत करने में लगा है। नीना ने इसको समझाया कि प्रिंस एक कुत्ता नहीं बल्कि मुल्क की हिफाजत करने वाला एक फौजी भी है। अगर इनका मुल्क हार गया तो प्रिंस वो और वोल्को दोनों को बांदी बना लिया जाएगा। आखिरकार वोल्को ने नीना की बातें सुनकर फौज छोड़ने का मन बदल दिया। फिर अगले दिन ट्रेनिंग के वक्त इसने कर्नल के हाथ से खाना चुराया और तोड़कर टैंक के नीचे बैठ गया। ये देखकर प्रिंस भी टैंक के नीचे आ गया, मगर प्रिंस को कुत्तों के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो सिर्फ अपने मालिक की जान बचाना चाहता था। जल्द ही कर्नल ने प्रिंस और बाकी ट्रेनिंग कुत्तों को जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया। अब वोल्को के पास कोई और रास्ता नहीं था। के सामने 4 टैंक खड़े थे। जैसे ही जंग शुरू हुई तो कर्नल ने ट्रेनर को अपने कुत्तों के जिस्म पर बम बांधने का ऑर्डर दिया ताकि वो जर्मनी के टैंक को जल्दी से तबाह कर सके, लेकिन जैसे ही एक कुत्ते के ऊपर बम बांधा वो सीधा जाकर सोवियत टैंक के नीचे घुस गया। असल में उन्होंने जर्मनी और सोवियत के टैंकों में फर्क तो बताया ही नहीं था। जब तक कर्नल को एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कुत्ता काफी तेज था, इसलिए इससे पहले कि फौजी इसको गोली मारता वो सीधे जाकर टैंक से टकराया। इस जबरदस्त धमाके में सोवियत टैंक के टुकड़े हो गए। इससे कर्नल को बहुत गुस्सा आया और इसने कुत्तों की जगह ट्रेनर को भेजने का फैसला किया, मगर जैसे तैसे करके उन्होंने इसको कंट्रोल किया। अब एक ट्रेनर ने अपने कुत्ते पर बम बांधकर इतनी तेजी से जर्मनी टैंक के नीचे भेजा और जर्मनी का टैंक तबाह हो गया। ये देखकर कर्नल तो बहुत खुश हुआ, मगर इस कुत्ते का ट्रेनर जोर से रोने लगा। इसने अपने हाथ बांध कर लिए क्योंकि वो अपने कुत्ते को ऐसी मौत की मुंह नहीं देख सकता था। फिर जंग जारी रही और कर्नल के ऑर्डर पर और मिलिट्री ड्रग को भेजा गया। इसने कुछ ही लम्हों में दूसरा टैंक भी तबाह कर दिया और इस वक्त बाजा पलट गया क्योंकि जर्मनी की फौज काफी आगे तक आ चुकी थी। कर्नल ने तीसरे टैंक को भी तबाह करना चाहता था, मगर तीसरा ट्रेनर यूं अपने कुत्ते को कुर्बान नहीं कर सकता था। इसने ऑर्डर न मानकर खुद बम लिया और टैंक की तरफ निकला, मगर इसकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी, इसलिए कुछ दूर पहुंचकर इसको गोली लगी। ये देखकर कर्नल ने इसको बचाने की कोशिश की, मगर वो खुद गिरकर जख्मी हुआ। आखिर इस फौजी ने दूसरे साथियों को देख लिया और बम को लेकर जर्मनी टैंक पर जा पहुंचा और इसने बम को ब्लास्ट कर दिया, मगर इसके बावजूद एक और टैंक बाकी था जो इनकी तरफ आ रहा था। चारों तरफ से इन पर गोलियां चल रही थी और एक धमाके में नीना भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इधर वोल्को जैसे तैसे करके दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इसी दौरान इसको भी गोली लग गई। अब प्रिंस उठा और दौड़कर सीधा जर्मनी टैंक से जा टकराया। इस तरह प्रिंस ने अपनी जान की कुर्बानी देकर जर्मनी टैंक को बर्बाद कर दिया, जिससे वोल्को की जान बच गई। अब वोल्को रिटायर हो गया और प्रिंस की बहादुरी की वजह से पूरा शहर इसको मुबारकबादी करने के लिए आया। अब वो प्रिंस की कहानी खुशी से सुनाता था, इसके लिए वो एक सच्चा हीरो था जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे मुल्क को बचाया था। ये एक सच्ची कहानी है जब सोवियत यूनियन के पास जर्मनी के टैंक का मुकाबला करने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, मगर सोवियत यूनियन ने खतरनाक टैंक बनाने के बाद में सोवियत यूनियन ने खतरनाक टैंक तैयार करने के बाद उन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया।